ओके स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड का पहला लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए 12th स्टैंडर्ड में आपको जो पढ़ना है वो पूरा पार्टनरशिप ही पढ़ना है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से हमें स्टार्ट करना है। पूरा 12th का जो अकाउंट्स है ना, इट इज टोटली डिपेंड ऑन पार्टनरशिप, हाउ टू ट्रीट द पार्टनरशिप इन वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। बहुत सारा देखने वाले हैं। इसमें अपना पहला टॉपिक है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। यहाँ पे देखो मैंने टॉपिक का पहला नाम लिख के रखा है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, क्योंकि ये पहले हमको समझना जरूरी है कि पार्टनरशिप में और सोल ट्रेडिंग कंसर्न में बेसिकली फर्क क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड पार्टनरशिप फर्म एंड व्हाई वी शुड ट्रीट इट अकाउंटिंगली डिफरेंट। अकाउंटिंगली उसको क्यों डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए वो भी हमको देखना है। देखो हम लोग ने जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट लर्न किया था उसमें हम लोग क्या क्या बनाते थे। वी हैव प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, देन वी हैव लर्न profit and loss account, thereafter we prepared balance sheet. Okay, for preparing that entire final account 3 steps were there. 3 steps थे वहाँ पे। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही कुछ करना है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, बट यहाँ पे बेसिकली उसके आगे थोड़ा सा फर्क आता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स है। सोल ट्रेडर में एक ही आदमी होता है जो अपना बिजनेस चलाता है। तो इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, कैपिटल अकाउंट ऑफ द सोल ट्रेडर वी हैव शोन इट इन द बैलेंस शीट इटसेल्फ। हम लोग उसको बैलेंस शीट में ही बताते थे। वहीं पे हम लोग क्या करते थे, उसका जो भी अगर एडिशनल कैपिटल आता है हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते थे उसको कैपिटल, उसके बाद में ऐड करते थे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, देन ड्रॉइंग उसमें से लेस करते थे। बट वी शोन इट ऑन द लायबिलिटी साइड इटसेल्फ। यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता ना, एक पार्टनर तो है नहीं। मे बी पार्टनरशिप कैसे बनती है, मिनिमम 2 पर्सन्स आर नीडेड फॉर फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप। तो हो सकता है आपको जो प्रॉब्लम दिया है उसमें 2 पार्टनर हो, 3 पार्टनर हो, कभी कभी हो सकता है कि 4 पार्टनर हो। इन दैट केस इट विल बी इजियर। आप लोग ऐसे नहीं कि आप लोग उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कितना लिखोगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही लिखोगे मिस्टर ए उसका कैपिटल, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ऐसे लिखते जाओगे तो वो बैलेंस शीट बहुत बड़ा बनेगा और ब्रेकअप जो है ना उसका वो ठीक से नहीं दिखाई देगा, ठीक से नहीं लगेगा। इसके लिए हमको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक एडिशनल ओपन करना पड़ता है। यहाँ पे कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो एडिशनल अकाउंट आपको ओपन करना होता है वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज देयर आर मिनिमम 2 पार्टनर्स। मे बी इन सम ऑफ द प्रॉब्लम्स देयर आर 3 देयर कुड बी 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स, 4 पार्टनर्स, ऐसे पार्टनर्स हो सकते हैं। In that case it will be easy if we keep the record of partners capital in a horizontal format, columnar। हम लोग उसको अगर हॉरिजेंटल फॉर्मेट में कॉलमनर उसका ब्रेकअप देंगे तो वो इजी जाता है समझने में भी और प्रेजेंटेशन वाइज भी वो अच्छा दिखता है। इसीलिए हम लोग को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अकाउंट लर्न करना है। देखो कौन से अकाउंट बनाने हैं, आपको ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना है ही, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। उसके बाद में डायरेक्टली बैलेंस शीट पे जंप नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। गेटिंग मी अप टू दिस। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद में हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी कॉलमनर कैसे बनेगा वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ ही, लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। 2 टाइप के होते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पहला होता है फिक्स, मतलब देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल। 2 मेथड है पार्टनर्स कैपिटल रिकॉर्ड करने के, एक फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या बताया मैंने आपको, फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ऐसे 2 मेथड होते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है कि पार्टनर जो इंट्रोड्यूस करता है, सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स। देखो मैंने आपको अभी क्या बताया, मेथड्स। आपको हाँ क्या एक्स्ट्रा लर्न करना है यहाँ पे, मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ये हम लोग एक नया पॉइंट अभी पहले देखने वाले हैं, मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। इसमें पहला मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड है पहला, फिक्स कैपिटल मेथड। ये फिक्स कैपिटल मेथड में जो पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस है, जो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए बैलेंस है,
वो आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देने हैं, उसमें कुछ भी एडिशन डिडक्शन नहीं करना होता है इन फिक्स कैपिटल मेथड। देयर आफ्टर इन फिक्स कैपिटल मेथड आपको दिया जाएगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। दिस पर्टिकुलर अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी ओपन, ये अकाउंट आपको ओपन करना होता है। अकाउंट जो हम लोग कॉलमनर बनाएंगे, ये कौन सा अकाउंट बनाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। कौन से मेथड में? जब आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, लिसन केयरफुली, जब आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा तो ये ट्रायल बैलेंस में वो लोग देंगे पार्टनर्स कैपिटल। ओके, सपोज देयर आर टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई, दो पार्टनर्स दिए हुए हैं, तो एक्स एंड वाई, इसका बैलेंस दिया है 1 लाख, एक्स का बैलेंस है, और 80,000 वाई का बैलेंस है। ओके, ये ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल एक्स का दिया हुआ है 1 लाख, वाई का दिया हुआ है 80,000 इन दैट के, और इसमें उसके नीचे उन लोग ने दिया है पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या दिया है? पार्टनर्स करंट अकाउंट एक्स वाई। एक्स का बैलेंस है 20,000 और वाई का बैलेंस है 15,000। ओके, जब ये वाली मेथड होती है ना, फिक्स कैपिटल मेथड, इन दैट केस दे विल प्रोवाइड यू टू बैलेंसेस। पार्टनर्स कैपिटल के अंडर अलग बैलेंसेस होंगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंडर अलग बैलेंस होंगे। वही एक सिम्टम है ये जानने का मेथड कौन सी है, तो ये वाली फिक्स कैपिटल मेथड है। इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, हाउ वी शुड ट्रीट इट, ये वाला जो बैलेंस है ना पार्टनर्स कैपिटल का, इसको आपको डायरेक्टली लिख देना है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इसको डायरेक्टली कहाँ पे लिखना है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी रिलेटेड टू पार्टनर्स, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्टली कहाँ पे डाल देना है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डाल देना है। और जो एडजस्टमेंट्स होंगी, अभी आप बोलोगे एडजस्टमेंट कौन सी है, हम लोग देखने वाले हैं आगे के लेक्चर में कि पार्टनर्स से रिलेटेड कौन सी एडजस्टमेंट होती है। उसमें अगर पार्टनर्स वर्किंग पार्टनर है तो पार्टनर्स को सैलरी मिलता है, पार्टनर्स को कमीशन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, पार्टनर्स कुछ कैश विथड्रॉ करते हैं तो वो ड्राइंग का ट्रीटमेंट होता है, बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है रिलेटिंग टू पार्टनर्स। That all we have to record in partners current account। हमको किस में रिकॉर्ड करना है उसको? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो अगर आपको ऐसी तरीके से ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अलग से दिया है और पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस अलग से दिया है, in that case we have to record each and every adjustment relating to partners in partners current account। कहाँ पे रिकॉर्ड करना है उसको? पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। जो भी एडजस्टमेंट करनी है हमको यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। ये बैलेंस जो है वो डायरेक्टली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। My dear friends, that's why this method is called as fixed capital method, because एडिशनल कैपिटल जो, सॉरी नॉट एडिशनल कैपिटल, जो उनका पहले से कैपिटल है वो जो कैपिटल रहता है वो फिक्स रहता है। दैट कैपिटल रिमेन फिक्स थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर वो कैपिटल फिक्स रहता है, इसीलिए उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है। इसीलिए ये मेथड का नाम क्या है? फिक्स कैपिटल मेथड। सो अगेन आई एम रिकॉलिंग इट। देखो, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है, पार्टनर्स कैपिटल रिकॉर्ड करने की दो मेथड है, उसमें से हम लोग ने अभी फर्स्ट मेथड देखी है फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में आपको कौन सा अकाउंट बनाना होता है? आपको बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट, दैट वी रिक्वायर टू ओपन। हमको कौन सा अकाउंट ओपन करना है? पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो हमें ओपन करना होता है। ट्रायल बैलेंस आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेथड दी है? तो ट्रायल बैलेंस में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अलग से बैलेंस देंगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट का अलग से देंगे। रिमेंबर वन थिंग, पार्टनर्स करंट अकाउंट जैसे कैपिटल अकाउंट, आई टोल्ड यू ऑलवेज दैट कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस, वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में ही रहेगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट जो होता है ना, उसमें मे बी पार्टनर्स करंट अकाउंट में एक किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। इन दैट केस दैट विल अपीयर हियर। अगर सपोज एक्स का डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में पार्टनर्स करंट अकाउंट एक्स रिफ्लेक्ट होगा। तो जरूरी नहीं है कि करंट अकाउंट में हर बार क्रेडिट बैलेंस है, करंट अकाउंट में कभी कभी एक आध पार्टनर का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। व्हाट्स द पॉइंट टू रिमेंबर हियर? वी हैव टू गेस वेदर
इट इज फिक्स कैपिटल मेथड और वेदर इट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर दो अलग से, अगर पार्टनर्स कैपिटल आपको अलग से दिया है, पार्टनर्स करंट अकाउंट ट्रायल बैलेंस में अलग से दिया है, इसका मतलब ये वाली मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड। आपको क्या करना है इन दैट केस, ये जो पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस होते हैं उसको डायरेक्टली आपको पोस्ट कर देना है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और ये जो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अलग से बैलेंस दिए हैं उसको आपको पोस्ट करना है सेपरेट अकाउंट ओपन करके। जो भी अगर क्रेडिट बैलेंस रहेगा क्रेडिट साइड में आएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, डेबिट बैलेंस रहेगा तो डेबिट साइड में आएगा, लेकिन अकाउंट आपको सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट ही ओपन करना है। समझे यहाँ तक? ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं फिक्स कैपिटल मेथड इन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। मैंने अभी आपको बताया कि फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऐसे दो मेथड होते हैं। फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं फिक्स कैपिटल मेथड क्या होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इफ व्हेनेवर फिक्स कैपिटल, हाउ टू गेस फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर द मेथड गिवन इन द प्रॉब्लम इज फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इन दैट केस देयर इज वन साइन टू गेस। Okay, whenever trial balance is given you, partners capital account is given, partners capital account, suppose there are two partners X and Y. Partners capital account always appears on the credit part of the trial balance. Suppose X का capital है 1 lakh और Y का capital है 80,000. Okay, apart from partners capital, they may provide you partners, they may not, they will provide you partners current account. They will provide you partners current account when these two accounts appear simultaneously in the trial balance. It means that this method is fixed capital method. Okay, यहाँ पे partners current account भी है और partners capital account भी है। बैलेंस अगर सपोज हम लेते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स करंट अकाउंट एक्स का बैलेंस है 20,000 और वाई का बैलेंस है 10,000। जब भी ट्रायल बैलेंस में पार्टनर्स कैपिटल अलग से दिया होगा और पार्टनर करंट भी उसके साथ में अलग से दिया होगा, इसका मेथड है, इसका मतलब है ये मेथड फिक्स कैपिटल मेथड है। दिस इज द फर्स्ट साइन टू गेस वेदर द मेथड इज कैपिटल, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्लियर अप टू दिस? अभी देखेंगे कि बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है रिलेटिंग टू पार्टनर्स एंड हाउ वी कैन ट्रीट दीज एडजस्टमेंट। हम लोग इसको ट्रीट कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन सी एडजस्टमेंट होती है रिलेटिंग टू पार्टनर्स कैपिटल, रिलेटिंग टू पार्टनर, दैट वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन कि कौन सी एडजस्टमेंट होती है। पहले देखेंगे कि कौन सी एडजस्टमेंट होती है रिलेटिंग टू पार्टनर्स। जैसे हम लोग ने 11th में पढ़ा है वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न था, तो उसमें भी हम लोग ने पढ़ा था सोल ट्रेडर इज ऑल्सो लायबल, सोल ट्रेडर ऑल्सो हैज राइट टू टेक remuneration, sole trader also has right to take interest on capital. Similarly, in partnership also, partners are also having right to take interest on their capital. They can withdraw their money from the books of account. उन books of account से वो पैसा withdraw भी कर सकते हैं, that we take it as a drawing. हम लोग उसको क्या करके ट्रीट करते हैं? ड्राइंग करके ट्रीट करते हैं। ऐसे बहुत सारी एडजस्टमेंट पार्टनर्स में, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भी हम लोग को देखनी है। रिलेटिंग टू पार्टनर्स कौन सी एडजस्टमेंट होती है देखते हैं वन बाय वन की कौन सी एडजस्टमेंट होती है। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। यू मे नोट इट साइमल्टेनियसली along with me. Interest allowed on partners capital. First adjustment, interest allowed on partners capital, this is related to partners. तो इसकी एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है? दो जर्नल एंट्री बनती है इसकी। इसमें फर्स्ट एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, interest on capital account debit to partners current account, not capital account. Just now I told you that under fixed capital method दो बैलेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस में दिए जाएंगे। कैपिटल का बैलेंस अलग से होगा और करंट का बैलेंस अलग से होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है
कि जब कैपिटल का बैलेंस अलग से दिया जाएगा वी हैव टू ट्रांसफर इट डायरेक्टली टू बैलेंस शीट एंड वॉट एवर एडजस्टमेंट्स आर टू बी इफेक्टेड, वो जो भी एडजस्टमेंट होगी दैट वी हैव टू रिकॉर्ड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट, दैट्स व्हाई पार्टनर्स करंट अकाउंट इज क्रेडिटेड. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाई इट शुड हैव, व्हाई द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी डेबिटेड, इसको उसको डेबिट क्यों देना है, बिकॉज फर्म is paying interest to partner, firm पे कर रहा है partners को interest, so from firm's point of view it is their expenditure. no, firm के point of view से partners को जो भी interest दिया जाता है वो क्या है, उनका expenditure है. So that's why as per the rule of nominal account, of course as per the rule of nominal account, interest on capital should be debited. Okay, interest on capital should be debited and credit should be given to partners current account. Don't write here partners capital account. Capital account में कुछ भी नहीं करना है, उसको जैसे है वैसे ट्रांसफर कर देना है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. जो भी एडजस्टमेंट रहेगी हम पार्टनर्स करंट में करेंगे. Apart from this is the first entry. Apart from this, one more entry is to be passed. और एक एंट्री आपको पास करनी होती है, वो कौन सी एंट्री करनी होती है, बिकॉज जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इट इज एक्सपेंडिचर फॉर द फर्म. एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए फाइनल अकाउंट में हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं और जिसका नाम अभी आपको पता ही चला होगा कि उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, profit and loss account debit to interest on capital. This is what called as transfer entry my dear student. ये transfer entry है कि final account में इसको कहाँ पे transfer करना है, we have to transfer it to the debit side of profit and loss account, because interest on capital is debited just because it's a loss or it's expenditure for the partnership firm. In the first entry interest on capital account is debited to partners current account. That expenditure by the name interest on partners कैपिटल इज टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो वो कहाँ पे ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऑफ कोर्स डेबिट साइड में, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अगेन नॉमिनल अकाउंट एंड दैट्स व्हाई इट शुड बी डेबिटेड. Understood? So this is called the transfer entry. Now if you observe it particularly, अगर आप इसको particularly observe करोगे तो देखो यहाँ पे क्या गया है पार्टनर्स ऑन कैपिटल को डेबिट, यहाँ पे क्या गया है पार्टनर्स ऑन कैपिटल को credit. So in both the entry if we pass a combined effect of these two entry, इसका अगर हम combined effect देखेंगे तो इसका combined effect क्या गिरेगा, देखो ये interest on capital that these two account gets closed, ये अकाउंट क्लोज हो जाता है और इसका कंबाइन इफेक्ट क्या रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. मतलब क्योंकि वो खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा. पोस्टिंग करते वक्त फाइनल अकाउंट में यही इफेक्ट आपको डालना है, इसका कंबाइन इफेक्ट ही हम लोग को डालना है. अंडरस्टूड? तो ये अकाउंट क्योंकि क्लोज हो रहा है फाइनल अकाउंट में इसका कंबाइन इफेक्ट ही रिकॉर्ड होगा. ठीक है, एक इफेक्ट आपको रिकॉर्ड करना है पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, और दूसरा इफेक्ट रिकॉर्ड करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में. एट द एंड आई विल टोल्ड यू द फॉर्मेट आल्सो फॉर पार्टनर्स करंट अकाउंट कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में वो कहाँ पे जाएंगे. फिलहाल ये एंट्री आपको समझ में आई होगी. अभी मैं दूसरी एंट्री बता रही हूँ, वो देखते हैं कि दूसरी एंट्री क्या होने वाली है. Okay, see the next entry is salary oblique commission to partners. Okay, ये भी एक बात होती है कि पार्टनर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स, कुछ वर्किंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, ऐसे पार्टनर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं. तो if the partnership deed provides for salary to partner, if the partnership deed provides for commission to partners, then we have to show the commission or salary to partner. Commission and salary to partner ये हमको show करना है. Now again, now it is easier for you that salary and commission is what? It is again expenditure. So as per the rule of nominal account, again salary एंड कमीशन अकाउंट को क्या जाना चाहिए, डेफिनेटली सैलरी एंड कमीशन इज एक्सपेंडिचर, दैट्स व्हाई सैलरी एंड कमीशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड. सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू, एंड हु आर द रिसीवर, कौन रिसीवर है,
पार्टनर्स, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड है, हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट में उसको नहीं डालना है, हमको डालना है उसको पार्टनर्स कैपिटल में नहीं डालना है, हमें डालना है उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ओके, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा और सैलरी और कमीशन को डेबिट जाएगा, बिकॉज इट इज एक्सपेंडिचर। Simultaneously, because it's a final account, you have to transfer all expenses to the debit side of profit and loss account. फाइनल अकाउंट में सारे जो भी खर्चे है ना पूरे साल के, उसको कहाँ पे डालना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो भाई सैलरी और कमीशन को हम लोग ने यहाँ पे क्या दिया है? डेबिट दिया है, उसको उठाओ उधर से और कहाँ पे डाल दो? P&L के डेबिट में डाल दो। सो उसके साथ में आपको और एक एंट्री बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी एंड कमीशन अकाउंट। ये हो गई उसकी ट्रांसफर एंट्री। यहाँ पे भी आप देखोगे पहले वाली एंट्री के जैसा, यहाँ पे भी आप देखोगे तो सैलरी एंड कमीशन यहाँ पे क्या था? डेबिट। सैलरी और कमीशन को ये एंट्री में क्या पड़ा है? क्रेडिट। सो अगेन दिस गेट्स क्लोज, दिस गेट्स क्लोज, और इसका कंबाइन इफेक्ट अगर आप देखोगे तो क्या रह गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसको भी जो भी खर्चा है आप पार्टनर्स के लिए जो भी खर्चा करते हो, ये तो बात आपकी अब तक समझ में आई होगी, जितना भी खर्चा आप पार्टनर्स के लिए करते हो ना, उसको भी आपको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? P&L के डेबिट में ही रिकॉर्ड करना है। जो भी खर्चा है, अगर आप सैलरी देते हो तो लिख दो वहां पे टू सैलरी टू पार्टनर, अगर आप कमीशन देते हो तो टू कमीशन टू पार्टनर, अगर आप इंटरेस्ट देते हो तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन जो भी खर्चा है भले वो पार्टनर से रिलेटेड हो, वो कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ही जाएगा। एंड बिकॉज द पार्टनर्स आर टेकिंग इट, दे आर पार्टनर्स उसको ले रहे हैं, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के उसके पार्टनर्स करंट अकाउंट में वो क्रेडिट में जाना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट में क्यों जाएगा? क्योंकि जो भी पैसा आप निकालने वाले हो वो सब आपके कैपिटल में ऐड करके निकालोगे। कैपिटल का ऑलरेडी बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो ये जो करंट अकाउंट का फाइनल बैलेंस आता है ना, जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, एक्चुअल करंट अकाउंट देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा ये करंट अकाउंट का बैलेंस भी आगे जाके एंड में पार्टनर्स कैपिटल के नीचे उसी में ऐड होके आता है। ये दिखाने का सिर्फ तरीका अलग है, उसको करंट अकाउंट में मेंशन करो। तो जो भी पार्टनर बेनिफिट ले रहा है ना, वो उसके करंट अकाउंट के क्रेडिट में जानी चाहिए। इतनी बात आप दिमाग में पक्की रखो। जो भी बेनिफिट वो ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, जो भी वो ले रहा है वो करंट अकाउंट के क्रेडिट में ही जाएगा। क्लियर अप टू दिस? वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर। Just see, next is cash or goods withdrawn by partner. थर्ड वाली एडजस्टमेंट, कैश और गुड्स withdrawn by partners for personal use। देखो यहाँ पे वर्ड आया personal use। Whenever they use the word personal use, it means what? It's a drawing. Drawing could be in cash or it could be in goods. Drawing दो तरीके से होता है, एक कैश में भी गुड्स विथड्रॉ, कैश में भी ड्रॉइंग हो सकता है और गुड्स भी विथड्रॉ किए जा सकते हैं। If the cash or goods is withdrawn by the proprietor, by the partner for personal purpose, that stands for drawing. तो वो क्या होता है? ड्रॉइंग होता है। ड्रॉइंग का बैलेंस हमेशा क्या होता है? ऑफ कोर्स डेबिट। ड्रॉइंग का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो अभी आपको इसकी एंट्री करनी है। फर्स्ट एंट्री बनेगी इसकी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू। अगर आप कैश में लेके जा रहे हो तो टू कैश, अगर गुड्स में विथड्रॉ हो रहा है तो टू गुड्स। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और टू गुड्स, ऐसे उसकी फर्स्ट एंट्री बनेगी। देयर आफ्टर इसकी सेकेंड एंट्री साइमल्टेनियसली आपको बनानी है, क्योंकि पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, both the balance gets reduced because of drawing, that should be debited. Partners current account debit to drawing account। ये उसकी साइमल्टेनियसली दूसरी एंट्री बनेगी।
तो यहाँ पे भी देखो आप ड्राइंग अकाउंट को डेबिट क्यों गिरा है, ड्राइंग अकाउंट ऑलवेज एज डेबिट बैलेंस। जैसे कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ड्राइंग का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इफ इट इज cash withdrawn, then cash goes out. If goods withdrawn, then goods goes out. So both the things are goes out. That's why cash account को credit जाएगा, goods account को credit जाएगा as per the rule of real account. Okay, and thereafter partners current account debit. This is what we can call it as a transfer entry. Partners current account debit to drawing. Okay, कहाँ पे जाएगा ये ट्रांसफर एंट्री में? पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। इफ यू ऑब्जर्व दिस एंट्री ऑल्सो, drawing account in the first entry has debit, drawing account in the second entry has credit, so that gets closed. ये क्लोज हो गया और इसका इफेक्ट क्या दिखेगा आपको फाइनल अकाउंट में? पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आपको लिख देना है टू कैश और टू गुड्स। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। क्लियर अप टू दिस? Okay, let's move on to the next adjustment, interest on drawing. इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। देखते हैं इसकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी। इंटरेस्ट ड्राइंग देखो कौन करता है? ऑफ कोर्स प्रोप्राइटर, पार्टनर। जो गुड्स विथड्रॉ करते हैं, कैश विथड्रॉ करते हैं, उसको बोला जाता है ड्राइंग। तो जब वो रिटर्न देंगे तो फर्म लेते वक्त उनके पास से सिर्फ पैसा नहीं लेंगे जितना उन्होंने विथड्रॉ किया है, उसके साथ में इंटरेस्ट भी लेती है। सो रिमेंबर वन थिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम फॉर द फर्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम फॉर द फर्म। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको बताया, इट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द फर्म बिकॉज फर्म सपोज टू पे इट टू पार्टनर्स। वैसे ही अगर पार्टनर्स पैसा निकालते हैं फर्म से, तो जब रिटर्न करेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट उनको देना है। सो एक्स्ट्रा वॉट एवर द फर्म इज गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट is what their income, is what the income of the firm, their का मतलब यहाँ पे is what the income of the firm, ये फर्म के लिए इनकम है। सो अगर इनकम है तो डेफिनेटली उसको क्या जाना चाहिए? एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इट शुड बी क्रेडिटेड, नो? सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फर्स्ट एंट्री देखो, पार्टनर्स करंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ये एक एंट्री हो गई और उसके साथ में दूसरी एंट्री, जब भी मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम, इनकम है तो वो कहाँ पे जाना चाहिए? ऑफ कोर्स पार्टनर P&L के क्रेडिट साइड में जाना चाहिए। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द नेक्स्ट एंट्री। ओके, तो देखो पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट गिरेगा। इसको क्रेडिट क्यों गिरेगा ये भी मैंने आपको बताया, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम फॉर द फर्म, दैट्स व्हाई दिस शुड बी क्रेडिटेड। and where all incomes are recorded, all the incomes are recorded on the credit part of the profit and loss account. That's why here we are transferring it to the profit and loss account credit side in the second entry. So this is the transfer entry, interest on drawing account debit to profit and loss account. If you observe this, here there is a credit, here there is a debit, so debit and credit gets closed. ये अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया एंड व्हाट रिमेन्स विद अस इज पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि जो भी करंट अकाउंट का बैलेंस होता है ना, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से, जैसे ड्राइंग उसमें से माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी साइमल्टेनियसली माइनस होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मेरा करंट अकाउंट का बैलेंस है 1 लाख रुपीज, 10,000 पकड़ते हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस है मेरा 10,000 रुपीज बैलेंस है। अगर उसमें से 10,000 मतलब 10,000 मेरा पैसा पड़ा है फर्म के पास, अगर सपोज उसमें से मैं 2,000 रुपीज का ड्रॉइंग करती हूँ, तो आप रिटर्न करते वक्त हिसाब तो लगाओगे ना, आप रिटर्न करते वक्त मुझे कितना दोगे? 10,000 मेरा था, आपके पास फर्म के पास 10,000 पड़ा हुआ था, सपोज आप और मैं पार्टनर हूँ, पार्टनर है दोनों, मैंने 10,000 डाल के रखा है, आपने 20,000 डाल के रखा है, बीच में 2,000 मैंने निकाल लिया। तो आप देते वक्त जब अपना फर्म क्लोज होगा तो ये सब हिसाब में लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाओगे। 10,000 में से 2,000 माइनस हुआ तो कितना बैलेंस रह गया? 8,000। उसके साथ में
उसके साथ में, और अगर आप अभी बहुत बड़े अकाउंटेंट हो गए हो तो आप क्या बोलोगे, मैडम आपने तो 2000 स्टार्टिंग में विड्रॉ किया था तो उसके ऊपर तो इंटरेस्ट बनता है, अभी आप तो रिटर्न नहीं दे सकती, तो इंटरेस्ट के साथ उसको माइनस कर दो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने फॉर्म में लगाया हुआ पैसा था वो यूज किया तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा मुझे। अगर मैं वो भी नहीं दे रही हूँ तो आप क्या बोलोगे, ठीक है आप इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे हो, एक तो आपने पैसा भी निकाल लिया, तो मैंने बोला चलो भाई बोलो इंटरेस्ट का कितना है, तो आपने बोला नहीं पूरा इंटरेस्ट का हो जाएगा 500, तो 500 रुपया और मैं नहीं दे सकती, तो आप क्या बोलोगे, आप नहीं दे सकते ना, तो कर दो इसमें से माइनस। हो गया कि नहीं। पार्टनर्स करंट अकाउंट का इसका जो बैलेंस था, ये क्या है मेरा पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस, कौन सा है, क्रेडिट। उसमें से ड्राइंग मैंने माइनस किया क्योंकि मैं पैसा निकाल के लेके जा रही हूँ, उसमें से मैंने इंटरेस्ट भी माइनस किया क्योंकि वो पैसा जो मुझे देना था फर्म को मैं नहीं दे रही हूँ, तो डायरेक्टली फर्म क्या करेगी, मुझे जो भी रिटर्न देना है बाद में हिसाब में जोड़ देगी और उसमें से माइनस करेगी, मतलब मेरा बैलेंस कितना कर देगी, 7500। हिसाब तो एक ही होता है ना कि आप फर्म से मुझे 8000 लेना है और 500 मुझे फर्म को देना है, तो भाई ये कर लो ना कि मेरे अकाउंट में से माइनस करो, तो वही होता है ड्राइंग जैसे माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उसमें से माइनस ही करना होता है। अंडरस्टूड। सो दैट्स व्हाई द इफेक्ट्स ऑफ दीज टू एंट्री आर, नाउ आई थिंक यू गॉट इट आफ्टर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बाद आपको समझ में आया कि उसको ऐसे क्यों ट्रीट करना है, तो ये बहुत नेसेसरी है कि इसको ठीक तरीके से लर्न करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिनिश अप टू दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देयर आफ्टर अभी लास्ट में हमको देखना है कि हो सकता है कि फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो। जिससे नेट प्रॉफिट हम लोग क्लोज करेंगे, तो नेट प्रॉफिट का रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट आइदर इट मे बी इन net result of the profit and loss account, result of profit and loss account may be either in the form of net profit or in the form of net loss। तो ये नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, ये भी किसको जाता है, पार्टनर्स को ही जाएगा। तो हम लोग को लास्ट एंट्री देखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट नेट लॉस। एक ही हो सकता है, दोनों तो साथ में नहीं हो सकते, या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। तो अगर नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट निकाल के, नेट प्रॉफिट क्या हो जाता है, हम लोग ने अभी भी इसमें भी देखा है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के फाइनल अकाउंट में भी देखा है, नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में ऐड करते हैं। यहाँ पे भी उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट में ऐड ही करना है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी आप बोलोगे मैडम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट क्यों डाला आपने, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड तो इंडिकेट करता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पे आप ऊपर लिख रहे हो नेट प्रॉफिट और दे रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट, तो माय डियर स्टूडेंट इट्स अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो देखो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे मैंने आपको जीपी लिखा है 1 लाख का, यहाँ पे जीपी लिखा है मैंने 1 लाख, ठीक है ना, यहाँ जीपी 1 लाख लिखा है और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो सपोज है 20,000 के, ठीक है। तो जब आप इसको क्लोज करोगे, बिकॉज द क्रेडिट साइड इज मोर, 1 लाख का टोटल आप लोगे, 1 लाख का टोटल आप लोगे, 1 लाख में से 20,000 माइनस करके यहाँ पे ये जो बैलेंस आया है वो है नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है। तो देखो ये जो नेट प्रॉफिट है इसका बैलेंस जब ये बैलेंस डेबिट साइड में आता है, इट मींस व्हाट, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट में से डेबिट माइनस होके ये बैलेंस आया है ना, ये बैलेंस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट पार्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हम लोग को उसको डाल देना है पार्टनर्स को, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू पार्टनर्स, तो ये जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। रेशो जो भी रहेगा एक्स एंड वाई का वो डिवाइड करके हम डालेंगे, वो दैट वी विल सी लेटर ऑन, जब हम एक्चुअल प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको कैसे करना होता है। लेकिन ये क्या है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना उसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये क्लोजिंग बैलेंस क्योंकि वो डेबिट पार्ट में आता है, उसको ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, दैट शुड बी द एंट्री। Similarly, another case may be of loss, no, either net profit or net loss, that could be the result,
तो नेक्स्ट हो सकता है नेट लॉस। अगर लॉस है तो यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्या गिरा है, क्रेडिट। डेफिनेटली एग्जैक्टली अपोजिट एंट्री वी रिक्वायर टू पास हियर। सो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एग्जैक्टली अपोजिट। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज द एंट्री रिक्वायर्ड टू बी पास फॉर नेट लॉस। अगर लॉस आता है तो इसको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएगा क्रेडिट, क्योंकि डेबिट साइड एक्सेस होके जो बैलेंस बचेगा वो क्रेडिट में ही बचेगा ना, तो वो ट्रांसफर होते वक्त उसको जाएगा क्रेडिट टू P&L। अंडरस्टूड? ओके, प्रैक्टिकल में आपको और इजीली समझ में जाएगा आएगा। हम लोग ने सारी जर्नल एंट्रीज जो रिलेटिंग टू पार्टनर्स होती है, रिलेटिंग टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जो भी करनी है हम लोग ने सारी जर्नल एंट्री ये लेक्चर में देखी है। तो आपको इसको क्या करना है, गो थ्रू द लेक्चर, ओके, उसको ठीक से प्रॉपरली बार बार देखो। सारी जर्नल एंट्रीज मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है, साइमल्टेनियसली उसको लिखो अपने नोटबुक में लिखो। आगे जाके मैं इसके ऊपर आपको सम डालने वाली हूँ, तो वो सम आपको सॉल्व करने हैं। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू।